हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शुरू हो गई होगी। क्लास 10th 2025 चल रहा है। 2026 के लिए अभी से हमने तैयारी शुरू कर दी है। लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर को पढ़ा था और आज हम आपके सामने पॉलिनॉमियल्स के अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट शुड बी एडिड फ्रॉम द पॉलिनॉमियल दिस। इसमें ऐसा क्या एडिट करें सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनॉमियल। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है कि इस पॉलिनॉमियल में ऐसा क्या ऐड करना है कि इसका जो ज़ीरो है वो 3 होना चाहिए। तो बहुत आसान है। अगर हम इस पॉलिनॉमियल को पी एक्स बोलते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, और अगर हम पी एक्स को 3 पुट करते हैं, मतलब एक्स को हम यहाँ पर 3 पुट करते हैं, तो एक्स को 3 पुट करने का मतलब क्या होता है? एक्स को 3 पुट करने का मतलब ये है कि ये पूरे पॉलिनॉमियल को ज़ीरो कर देगा। लेकिन अगर ये ज़ीरो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ रिजल्टिंग नंबर छोड़ देगा। तो चेक करते हैं फटाफट से। 3 पुट करेंगे, -5 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, +4, तो 9 हो जाएगा। ये 9 माइनस 15 +4, तो ये कितना हो जाएगा? 13 माइनस 15, 9 + 4 13, और सॉल्व करेंगे तो -2। ठीक है, यानी एक नंबर आ रहा है P3 पुट करने पर -2। ठीक है, बट अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हमारे पास कुछ पॉलिनॉमियल में इन्होंने ऐड करने के लिए बोला है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस के, तो यानी कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा। अब ये नंबर ऐड करना है, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि हमें -2 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में नहीं दे रखा है -2, बट यहाँ पर फिर आंसर क्या होने वाला है? हमारा 2 होने वाला है। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको इसमें चीज़ों को करना होगा। ठीक है, अब मैं अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो लास्ट क्वेश्चन में आपका ये आया ना। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर मैं इसमें प्लस के लेकर करता, देखो, अगर मैं इसे प्लस लेकर करता, मैं इसको पूरा कर देता हूँ यहाँ पर, कभी किसी को डाउट हो जाए तो पी एक्स है ना ये, अगर मैं इसे P3 पुट करता हूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 5 ऑफ 3 प्लस 4 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व कर ये -2 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 2 होगा वो नंबर, इसलिए मैंने 2 पे क्लिक किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 15। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 15। तो यहाँ से पता चलेगा ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -15 है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि इसके रूट्स निकालिए। पहले ये ऐसा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है, तो इसके रूट्स अगर हम निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 कर दीजिए, और एक्स इज इक्वल्स टू √15, और अंडर रूट का मतलब क्या हुआ? +-15। तो यानी एक्स की दो वैल्यू हैं, एक है √15 और एक है -√15। ठीक है, दो वैल्यूज इसकी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब अगर हम बात करें इसके किसके बारे में, सम और रूट्स वाला रिलेशन होता है, तो सम ऑफ रूट रिलेशन क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम, अगर मैं इसके रूट्स को अल्फा बीटा बोल दूं, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फा बीटा होता है आपका c/a। ठीक हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी √15 प्लस माइनस ऑफ √15 इक्वल टू -b/a, यानी -0/1। तो यानी ये 0 आना चाहिए, 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर हो गया, यानी ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, और अल्फा बीटा है c/a, अल्फा कितना दिया है? √15, और बीटा कितना है? -√15, √15 क्या हो जाएगा? 15, और ये होता है c/a, तो ये जाएगा -15 इज इक्वल्स टू -15, तो ये LHS RHS बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से वेरीफाई करने के लिए भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब आपको दिख रहा है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल Px। ठीक है, और उन्होंने बोला है क्या कि ये कितने जीरोज होने वाले हैं, इसके जीरोस पूछे हैं। तो पहले भी मैंने बताया कि जितनी जगह पे टच हो रहा है
या फिर जितनी जगह पे उसे वो टच कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। तो एक्स एक्सिस पे जितनी जगह पर, तो 1 पे कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब आ जाते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, देन फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड आउट करना है, और आपको जो पॉलिनोमियल दिया है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो, एक तो तरीका होता है कि आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए अल्फा और बीटा की, लेकिन उससे स्मार्ट तरीका ये है, अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -1। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है बी की वैल्यू ये, तो माइनस बी अपॉन ए होता है। तो पुट कर दीजिए -1 अपॉन 1, तो ये आंसर आएगा -1। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -1। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें अल्फा बीटा, तो वो आएगा सी अपॉन ए, यानी -1 अपॉन 1, यानी अल्फा बीटा भी आपका क्या आ जाएगा, -1। तो आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं -1 अपॉन -1, आंसर आ जाएगा आपका 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इतना सिंपल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपको फंक्शन दे रखा है पी एक्स, और इस पी एक्स को अगर हम जीरो के इक्वल रख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √1, यानी आंसर आएगा +-1। तो यानी अल्फा और बीटा की अगर हम बात करें तो एक हो गया +1 और एक हो गया आपका -1, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस दे रखा है, फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। मैंने बताया ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है, मैंने ऑफलाइन क्लास में भी कराया था। ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ऊपर, नीचे अल्फा बीटा हो जाएगा। तो मैंने अभी कराया क्वेश्चन, इसका वो निकाल लीजिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर मैं आपको इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताऊं, तो इसका सम ऑफ रूट्स आएगा 3/4, 3/4 आएगा इसका अल्फा प्लस बीटा। और अगर मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट बताऊं अल्फा बीटा, तो वो आएगा -7/4। अब दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर -3/7। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। अब देखो एक्स के वैल्यू निकालने के लिए भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, ये 2023 में क्वेश्चन आया था कि पी एक्स इज इक्वल्स टू 6x² प्लस 37x माइनस k-2। ठीक है, ये कोई आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर उसका एक रूट, अगर मैं उसका बोलूँ फर्स्ट रूट उसका अल्फा है, अगर उसका फर्स्ट रूट क्या है अल्फा, तो सेकंड रूट क्या होगा उसका, व्हाट इज सेकंड रूट, 1 अपॉन अल्फा। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा होगा। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू हमें निकालनी है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले अगर उसका, जब भी आपको रेसिप्रोकल वाली कंडीशन दे रखी हो, तो आपको सबसे पहले दो कंडीशन तो आपको पता ही होती है कि अल्फा प्लस बीटा ना, तो यहाँ पर बीटा की जगह 1 अपॉन अल्फा है, तो वो होता है बी अपॉन ए माइनस का। ठीक है, और प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो होता है क्या, सी अपॉन ए होता है। तो ज़्यादातर ये वाला जो कंडीशन है ये यूज़ होती है। क्यों होती है यूज़, क्योंकि इसमें अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचता है 1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी ए इज इक्वल्स टू सी। अच्छा, ए इक्वल्स टू सी वाली कंडीशन इसमें आ जाती है, तो ए आपका यहाँ पर 6 है और के आपका माइनस का k-2 है। तो पुट कर दीजिए 6 इज इक्वल्स टू माइनस का k-2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का k प्लस का 2। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, इधर जाकर ये 6 - 2 इज इक्वल्स टू माइनस का k, और k इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -4। तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी -4। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में देखने को मिलता है, 2023 में आया था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, अगर इसका एक क्वाड्रेटिक रूट -3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत आसान क्वेश्चन है और जनरली रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन के वगैरह निकालने का क्वेश्चन हर साल ICSE हो चाहे CBSE हो, देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो चलते हैं आगे, इसकी वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से। x की जगह पे -3 पुट करते हैं। जैसे ही वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपकी जो इक्वेशन बनती हुई दिख रही है इक्वल टू 0 हो जाएगी। जैसे ही इसकी वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, तो ये जाएगा आपका 9,
ये हो जाएगा माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये जाएगा 9k माइनस 9 माइनस का 3k प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका 6k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 6k इज इक्वल्स टू 8 और ये जाएगा k इज इक्वल्स टू 8/6 विच इज़ 4/3। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इफ़ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार, अगर एक कार कुछ इस तरीके का ट्रेस करते हुए गई और उसके 2 ज़ीरोज़ हैं, अगर उसके ज़ीरोज़ हैं, एक है अल्फ़ा विच इज़ -1 और एक है आपका बीटा विच इज़ 2, हमने इन्हें नाम दे दिया अल्फ़ा और बीटा। तो बोला है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन यानी कौन सा पाथ कौन सा कर्व वो फॉलो कर रहा है। बहुत आसान सी बात है, या तो आप वो वाली कंडीशन लगाइए कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाली कंडीशन लगाइए। तो सबसे बढ़िया है ये वाली लगाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 1x, और माइनस करूँगा तो 2 आएगा विच इज़ x² माइनस x माइनस 2। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इतना सिंपल है। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि इस पूरे कर्व में जीरोस कितने होंगे, 1 2 3 4। तो जितनी लाइन पे कट हो रहा है उतने उसके जीरोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से देखो वैसा ही क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच का डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोचने लगेंगे कि वो नेगेटिव है तो उसका क्या करना है। तो सोच समझ के मेरे को बताना। अगर हम सी और जी के बीच में देखेंगे तो उसने डिस्टेंस बोला है, तो डिस्टेंस तो पाथ कवर्ड ही हुआ ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो गया है। तो 1 यूनिट ये है और 5 यूनिट ये है, तो टोटल 6 यूनिट उसने कवर किया। तो 6 यूनिट हमने बता दिया। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, यानी दिस इज अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज 6, यानी अल्फा बीटा। तो इक्वेशन कहती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इसका मतलब ये है x² माइनस माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6, यानी x² प्लस 5x प्लस 6। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, प्लस प्लस प्लस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैंने पहले बताया ये x और k वाले क्वेश्चन जो हैं बार बार देखने को मिलते हैं, कई बार इसे m के टर्म्स में दे देता है। इस तरह के क्वेश्चन तो आपके बार बार देखने को मिलेंगे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है और साइन का ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है क्योंकि MCQ का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है। तो k की वैल्यू -10 आ जाएगी। ठीक है, तो -10 इसका आंसर आ जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 एंड 4। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 एंड 4, तो 2 ही उसके जीरोज हैं, तो यानी ऑप्शन ए। भाई 2 जीरो है तो डिग्री भी तो 2 ही होगी, जितनी मैक्सिमम पावर उतने जीरोज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k के क्वेश्चन कई बार आए हैं, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिएगा और उन लोगों तक पहुँचाइएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।